हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। 21 मई 2024 करंट अफेयर जो मॉर्निंग में गौरव सर के द्वारा कराई जाती है उसका रिवीजन कर लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? ईरान के। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी है। और विदेश मंत्री कौन है? अब्दुल्लाहियन। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो है अयतुल्लाह खुमानी। हेलीकॉप्टर क्रैश जो है अजरबैजान और ईरान की बाउंड्री पर। अजरबैजान सीमा पर बांध कौन सा है? अरास नदी पर। ठीक है। कीज कलासी बांध का शुभारंभ करने जा रहे थे ये। आरोप है शुभारंभ करते जा रहे थे, इसकी दुर्घटना हो जाती है और इनकी मौत हो जाती है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। आरोप है इजराइल और यूएसए पर लगाया। ईरान राजधानी क्या है? तेहरान। यहाँ पे दो मरुस्थल हैं, दस्त ए लुत्फ और दस्त ए कबीर। चाबहार बंदरगाह भी ईरान में ही है। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट है, भारत के पास अधिकार है इसका। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में 2 फरवरी 1971 को। इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है किसके खिलाफ? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल पीएम है, 2 हमास लीडर हैं 3, और इजराइल डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का पहला एथलीट कौन है? तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के हैं ये और फुटबॉल प्लेयर हैं। उसके बाद सऊदी अरब अल नासर क्लब में शामिल हुए हैं ये। इन्होंने सऊदी अरब का अल नासर क्लब ज्वाइन किया है। एक साल में $260 मिलियन कमाया इन्होंने। उसके बाद में जॉन रहम गोल्फर हैं ये, और मेसी कौन है? फुटबॉलर हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? टॉप 15 में भारत के 2 हैं, मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर और 14 स्थान पर गौतम अडानी। फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2017 कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री। अंतिम मैच कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। संतोष ट्रॉफी अरुणाचल प्रदेश में। फुटबॉल विजेता, ये जो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल की है। विजेता कौन है? सेना। और उपविजेता कौन है? गोवा। बेलन डी और अवार्ड किसने जीता है? लियोन मेसी ने। उसके बाद है इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन, देखिए टेनिस ओपन है ये, इटली में हुआ था, रोम में। और कौन सा? महिला एकल का किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की हैं। और मेल का अलेक्जेंडर ज्वेरेवा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल जो है आर्यन सबलेंका ने जीता है। युगल वर्ग जो है रोहन बोपन्ना भारत के हैं और मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। थाईलैंड ओपन जो है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। G7 2024 होस्ट कितने किया? इटली में। G7 में कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना? तो पूमा इंडिया। देखिए दोस्तों, इसकी आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप पर मिल जाएगी। और दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, बहुत मेहनत लगती है क्लास करने में। फ़ायदा क्या है? किट और सूट उपलब्ध कराएंगे। अमूल T20 वर्ल्ड कप किसका है प्रायोजक? यूएसए, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का। कोको कोला राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो होगी रांची में झारखंड में, इसका है। नीरज चोपड़ा फेडरेशन कप में गोल्ड जीता इन्होंने अभी। ओलंपिक फर्स्ट पदक किसने जीता? कर्णम महेश्वरी ने। 2000 में किसने सिडनी ओलंपिक ब्रॉन्ज में जीता था इन्होंने, मतलब वो ओलंपिक में फर्स्ट पदक जीता था वो कर्णम महेश्वरी ने। 2000 के ओलंपिक जो सिडनी में हुए थे उनमें ब्रॉन्ज जीता था। भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। भारतीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मेट्रोलॉजी मतलब मापतोल पद्धति फर्स्ट बार 20 मई 2024 में मनाया गया। थीम क्या है? हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं। 20 मई 1875 क्या है? मीटर कन्वेंशन हुआ था मापतोल के लिए। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा हुई है 25 मई को। हैदराबाद के लिए स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो भी हुआ। मापतोल पहले राज्य सूची का विषय था, अब संवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा, वन्यजीव, वन, मापतोल, न्याय प्रशासन काय में चले गए ये संवर्ती सूची में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंक में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? तो बिजनेस ग्रोथ क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 15.94% की ग्रोथ की है हाई। और सेकंड नंबर पे SBI अपना जमा धन ग्रोथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आए।
बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बना। 1955 में एसबीआई गोरेवाला समिति की कमेटी की सिफारिश से बना। बी, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1969 में। और 6 बैंकों का 1980 में। 14 का 1969 में और 6 बैंकों का 1980 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। सिडबी बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्था पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी का अधिकार पर रोक लगाई है? तो ईडी के आधार बताया आर्टिकल 21 का जो है उसमें क्या है, मतलब ईडी बिगर किसी कोर्ट की या विशेष अदालत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ईडी क्या है? इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट, 1956 में स्थापना हुई, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। कार्य क्या है? पीएमएलए एक्ट 2002 के उल्लंघन पर गिरफ्तार और मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट जो करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। आर्टिकल 21 राइट ऑफ टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है। लोकपाल संस्था फर्स्ट हेड कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। सेकंड कौन है? अजय मणिक राव। उसके बाद सीवीसी संस्थानम समिति की सिफारिश पर कौन और भ्रष्टाचार रोकना, ये क्या बनी थी? जो ईडी है, सीवीसी संस्थान समिति की सिफारिश पर बनी थी और उसका जो कार्य है वो क्या है? भ्रष्टाचार रोकना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित किया है? भारत और यूएसए के। AK-203 असॉल्ट राइफल निर्माण किसने? भारत और यूएसए के भी। 27,000 राइफल का निर्माण करेंगे। कहाँ निर्माण? भारत रूस की संयुक्त उपक्रम, स्थापना यूपी कोरबा में। ठीक है। भारत की ओर से ब्रह्मोस का निर्यात किसको किया है? फिलीपींस देश को। मतलब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस जो मिसाइल है अपनी उसका निर्यात किया है। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका, भारत रूस प्रबंध करेंगे। भारत रूस शक्ति अभ्यास अमरोह नेपाल मेघालय में। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और भारत रूस के सहयोग से। बोकारो झारखंड में, भारत और रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं का 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दीप्ति जीवन जी भारत की हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जापान में हुई थी। 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 55.07 सेकंड में, गोल्ड जीता इन्होंने। इससे पहले रिकॉर्ड यूएसए की बीना क्लार्क 55.12 सेकंड के नाम था। आदित्य अशोक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। एलोडा कप निखत जरीन गोल्ड जीता है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड दिव्यांग खिलाड़ी शीतल देवी को मिला है। यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? तो ड्रीम्स आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म स्टेट है असम। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये ड्रीम्स की फुल फॉर्म है। स्वाति पोर्टल स्टेम में महिलाओं को बढ़ाने के लिए, STEM में महिलाओं को बढ़ाने के लिए। ई साक्षी ऐप जो है MP लैड्स के प्रशासन के लिए है। सी विजिल ऐप जो है प्लस सुविधा ऐप और सक्षम ऐप और स्वीप ऐप, ये किसने जारी किया है? इलेक्शन कमीशन। एपिसोड नंबर 25 है। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 51 DPSP में आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड से लिए गए हैं। कार्य का अधिकार मनरेगा, नरेगा एक्ट 2005 में लागू हुआ, 6 फरवरी 2006 को लागू हुआ। एक्ट जो है 2005 का है, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। और फ्लाइंग टू विन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? साइना नेहवाल की है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हेड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी अधिवेशन विवाद के बाद हेड कौन बना गए? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। हंटर आयोग की जांच जो की थी वो हंटर आयोग ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला इन्होंने, फर्स्ट एशियाई हैं ये, और गीतांजलि के लिए मिला 1913 में। तबला वादक उस्ताद उल्लाह रखा शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक हैं। एक बार दुआ दे, तबला वादक जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो कौन से हुए थे? 22वें नंबर के। भारत रैंक क्या थी? 48। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। 2 सिल्वर मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, रवि दाहिया कुश्ती में। उसके बाद पेरिस ओलंपिक मसाल वाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। नेतृत्व किसने किया था? शरद कमल ने। एक बार ओलंपिक, फर्स्ट बार जो ओलंपिक हुए थे 1896 में ग्रीस एथेंस में हुए थे। होजागिरी डांस त्रिपुरा का है। आर्टिकल 226 हेडक्वार्टर को रिट जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार प्लस लीगल राइट के उल्लंघन पर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यूपी लखनऊ में है। इथोपिया राजधानी अदिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे। और G20 का जो 31 सदस्य था वो इथोपिया ही है। उसके बाद मेदराज जात्रा, बथुकम्बा, बोनालू और सरलम जात्रा ये तेलंगाना के हैं। उसके बाद अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 में हुई थी राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकेफ के द्वारा। ये क्या है? प्रेस का मुक्तिदाता है ये। और इन्होंने आधार क्या बनाया? सतलज नदी की सीमा बनाया इन्होंने। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर रिजर्वेशन। इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई। नारी शक्ति वंदन अधिवेशन पेश किसने किया? अर्जुन मेघवाल ने। नया संसद भवन का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 123वां बिल था, 106वां एक्ट था। सरकारिया आयोग प्लस पूंछी आयोग प्लस राजमन्नार आयोग ये क्या है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंध रखते हैं। भाग 11 में उल्लेख है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। आद ऐतिहासिक कालीन थी। नगरी सभ्यता भी थी। मन के बनाने का कारण काढ़ा चंदहुदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, मोहन जोदड़ो सभ्यता राखलदास बनर्जी, जुते हुए खेत कालीबंगा। 3 भाग में शहर है धोलावीरा। देखिए उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आलमगीरपुर, सुतगेंडोर, मांडा और देमाबाद इनके चारों स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता के। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा को, मरकरी को। और कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है? द्रवस्था में पाई जाती है। जल प्लस पारा से मिनी माता रोग होता है, मतलब पारे की अधिकता से मिनी माता रोग। नाभिकीय विखंडन परमाणु भट्टी प्लस परमाणु बम में 92 यूरेनियम प्लस 0 N1, 56 बेरिलियम 141 और 36 क्रोप्टॉन 42 प्लस 30 N1 है नाइट्रोजन प्लस एनर्जी निकलेगी इससे। 2 अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर। टोटल अक्षांश 181। रेखा कितनी है? 179। बाल्टिक देश जिसकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। उसके बाद है भारत नोट प्रिंटिंग 3 जगह होती है, देवास, नासिक और मैसूर में। देवास MP, नासिक महाराष्ट्र और MP कर्नाटक में। थैंक यू। इसकी जो दोस्तों इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।